तो हेलो दोस्तों, क्या आपको भी कन्फ्यूज़न है कि आपको एक अच्छी जॉब के लिए टैली सीखनी चाहिए या एक्सेल सीखना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में आपका ये डाउट पूरा दूर होने वाला है। आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाला है। तो जैसे कि आपको पता ही है, हम टैली तो सीख चुके हैं हमारे चैनल पर, लेकिन अब बारी है एक्सेल की, जानने की, समझने की और कंपेयर करने की। क्या एक्सेल आपकी अकाउंटिंग जर्नी को और आसान बना सकता है? आज करेंगे दोनों को फेस टू फेस तुलना, ताकि आप समझ सकिए कौन सा टूल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि सही टूल बनाते हैं आपकी स्किल को और पावरफुल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। क्या पता आपसे कौन सा पॉइंट मिस हो जाए और आपके करियर में वो एक मुश्किल बन के खड़ी हो जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज एक्सेल। हम एक्सेल के बारे में जानते हैं कि एक्सेल क्या है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। इसमें हम डाटा एंटर कर सकते हैं, फॉर्मूलाज से कैलकुलेशन कर सकते हैं और कस्टम रिपोर्ट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि किसके लिए फ़ायदेमंद है, मतलब इसका यूज़ किसे करना चाहिए। तो स्मॉल बिजनेस, फ्रीलांसर्स और स्टूडेंट इसके जरिए आसानी से बिलिंग, डाटा एंट्री, जीएसटी कैलकुलेशन एंड स्टॉक रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेल किसके लिए यूज़फुल है और किसके लिए नहीं, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सा वे, अगर आपका कोई डाटा से रिलेटेड कोई काम है तो आपको एक्सेल करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं इसके कुछ मेरिट और डिमेरिट्स, मतलब ये कमियां। तो सबसे पहले हम इसके फ़ायदे जान लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइजेबल। ये कैसे है? आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बिलिंग, फॉर्मेट, चार्ट या रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास इसमें। ठीक है, इसलिए फ्लेक्सिबल और कस्टमाइजेबल है। सेकंड है इजी टू लर्न एंड यूज़। बेसिक नॉलेज के बाद कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई हैवी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है इसमें। आप अगर आपको कुछ भी बेसिक सी नॉलेज है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्राफिकली एनालिसिस। पाई चार्ट, बार ग्राफ के जरिए डाटा को विजुअल समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए सेल ट्रेंड है जो को कलर चार्ट में दिखाना। अगर आपका कोई सेल ट्रेंड है, मतलब सेल आपकी गिर रही है ऊपर जा रही है, तो आप उसको किस में कलर चार्ट्स में दिखा सकते हो, जिससे ग्राफिकल एनालिसिस हो सकता है आपका। अब नेक्स्ट हम इसकी कुछ कमियां भी जान लेते हैं। तो इसकी कमियों को सबसे पहले अगर हम समझें तो मैनुअल एंट्री ज़्यादा होते हैं, सब कुछ मैनुअल डालना होता है, इससे गलती की संभावना रहती है। उदाहरण के तौर पर ले अगर आपने 1 लाख की जगह 10 लाख डाल दिया तो रिपोर्ट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, डाटा सिक्योरिटी कम है। एक्सेल फाइल को कोई भी खोल सकता है अनलेस अपने पासवर्ड लगाया हो। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, ऑफिस में बिना परमिशन कोई भी फाइल एडिट कर सकता है। नेक्स्ट जान लेते हैं लिमिटेड ऑटोमेशन फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली में वाउचर ऑटो पोस्ट होते हैं, एक्सेल में सब मैनुअल डालना पड़ता है। तो ये हमारे एक्सेल के कुछ फ़ायदे और नुकसान थे, जिससे कि आपको क्लियर भी हो गया होगा किसके कैसे बेनिफिट हैं और कैसे हार्मफुल है। तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, सब जान लेते हैं हम टैली के बारे में। व्हाट इज टैली? दोस्तों, टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बना है। इसमें इनबिल्ट फीचर होते हैं, लेजर, वाउचर, जीएसटी, टीडीएस, पेरोल और इन्वेंट्री तक मैनेज की जा सकती है। टैली का इंटरफेस थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन एक्यूरेसी और स्पीड के मामले में यह बहुत तेज है। सिंपल सी बात है, जो टैली है उसमें हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं, जिसमें कि मेनली हमारे जो फीचर्स हैं हमें उसमें मिल जाते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो कि हमारे मेनली रहते हैं जीएसटी, टीडीएस, वाउचर, लेजर्स, पेरोल, इन्वेंट्री मैनेज। ये सभी फीचर्स हमें टैली में मिल जाते हैं, जिनकी एक्यूरेसी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब एक्यूरेसी परसेंटेज भी उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जो टैली का इंटरफेस है हमें काफ़ी पुराना लगता है, लेकिन अगर हम देखें तो एक्यूरेसी उसके बिहेव पर काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टैली के जो भी आपके डाउट थे। नेक्स्ट हम जान लेते हैं टैली के कुछ फ़ायदे और नुकसान।
तो सबसे पहले हम इसके फ़ायदे जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ऑटोमेटेड अकाउंटिंग। टैली में वाउचर टाइप चुनते ही बाकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। एग्जाम्पल, जीएसटी की एंट्रीज डालते ही टैक्स रिपोर्ट तैयार हो जाती है। आपको पता भी होगा, अगर आपने टैली में काम किया है तो ये होता है। अगर आप जीएसटी की एंट्री डालते हो तो आपकी जीएसटी रिपोर्ट ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है। तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं जीएसटी रेडी रिपोर्ट्स। अलग से कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, सब कुछ सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल, जीएसटी R1, जीएसटी R3 भी रिपोर्ट्स कुछ ही क्लिक में मिल जाती हैं। जीएसटी रिपोर्ट हमें ऑटोमेटिकली इसमें मिल जाती है, हमें कुछ भी इसमें मैनुअल डालने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम एक्सेल में करते हैं, इसमें हमें मैनुअल डालने की कोई नीड नहीं होती है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिक्योर एंड रिलायबल। कंपनी लेवल पासवर्ड और यूजर लेवल कंट्रोल फीचर से डाटा सिक्योरिटी बनी रहती है। एग्जाम्पल, जूनियर स्टाफ को सिर्फ वाउचर एंट्री की परमिशन, बाकी रिपोर्ट्स लॉक कर सकते हैं हम, जिससे कि जो हमारा डाटा है वो सिक्योर रहता है। हर कोई इसको चेक नहीं कर सकता, हर कोई उसको देख नहीं सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, जो कि हमारा रहता है ऑडिट टूल। इसमें हमें काफ़ी सारे ऑडिट टूल मिल जाते हैं, जिससे कि हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती। हमें एक ही सॉफ्टवेयर से अपनी जो फर्म है उसको ऑडिट करवा सकते हैं या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी कमियों की। कमियों में हमारा सबसे पहला पॉइंट बनता है लिमिटेड कस्टमाइजेशन। टैली में फॉर्मेट्स और रिपोर्ट फिक्स्ड होते हैं, जैसे एक्सेल की तरह फ्रीली डिज़ाइन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, इनवॉइस को एकदम यूनिक फॉर्मेट में बनाना मुश्किल होता है। हम इन एक्सेल में तो इनको कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कलर वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन टैली में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको जैसा डिज़ाइन हमें टैली प्रोवाइड करती है, हमें वो उसी डिज़ाइन में उसको यूज़ करना होता है। नेक्स्ट अगर हम समझे तो लर्निंग कर्व ज़्यादा होता है। बिगिनर को टैली प्राइम का इंटरफेस शुरू में कॉम्प्लेक्स लगता है। एग्जाम्पल, अगर सिर्फ एक्सेल जानते हो तो वाउचर समझने में समय लग सकता है। अगर आपको एक्सेल के बारे में पता है लेकिन टैली के बारे में नहीं पता है तो आपको इसको समझने में काफ़ी मुश्किल आ सकती है। नेक्स्ट समझ लेते हैं लेस विजुअल रिप्रेजेंटेशन। चार्ट्स या कलरफुल डैशबोर्ड्स की सुविधा एक्सेल जैसी नहीं है। बिजनेस हेड्स के लिए ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। जैसे हम एक्सेल में देख सकते हैं कलरफुल चार्ट्स के द्वारा, लेकिन इसमें हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम इनमें टैली वर्सेस एक्सेल साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं, जिसमें हम समझेंगे फीचर एक्सेल और टैली प्राइम में कुछ डिफरेंसेस। सबसे पहला पॉइंट है यूज टाइप। यूज टाइप में हमारा जो एक्सेल है उसमें जनरल डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं हम। इसमें हम स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है तो एक्सेल में हाई है, कस्टमाइजेबल है, मतलब इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी चेंज कर सकते हैं हम मिनटों के अंदर। टैली प्राइम में मीडियम है, इसमें कस्टमाइजेबल कम है। ऑटोमेशन लो है, टैली में काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसमें एक्सेल में क्या होता है, फॉर्मूलाज की रिक्वायर्ड होती है, प्रीसेट मॉड्यूल्स, हम इसमें मॉड्यूल सेट कर देते हैं, उसके हिसाब से ये हमारी टैली प्राइम काम करती है। इन्वेंट्री को मैनुअली मैनेज करते हैं। टैली प्राइम में बुल्ट इन, मतलब कि इसमें बड़ी बनाई में जाती है इन्वेंट्री, हमें बस डाटा एंटर करना होता है हमारी इन्वेंट्री का। जीएसटी टीडीएस हमें एक्सेल में मैनुअल सेटअप करना होता है, लेकिन टैली प्राइम में ऑटो कॉन्फ़िगर्ड मिल जाता है। उसमें हमें बस डिटेल डालनी होती है, जो भी हम जीएसटी टीडीएस की एंट्री करते होते हैं उसके बिहेवियर पर हमारी जो जीएसटी और टीडीएस की रिटर्न है तैयार हो जाती है। सूटेबल फॉर किसके लिए अच्छी रहेगी, तो फ्रीलांसर और बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट रहती है एक्सेल। बिजनेसेस और अकाउंटेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है हमारा टैली प्राइम। लर्निंग कर्व किसका ज़्यादा है, तो इजी टू मॉडरेट, मतलब एक्सेल मीडियम साइज़ में मुश्किल है, इसको सीखना और ना सीखना बराबर ही है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानते हो तो आप एक्सेल को यूज़ कर सकते हो। जो मॉडरेट टू टफ इनिशियली, मतलब टैली प्राइम में ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी कॉन्सेप्ट को पता होना ज़रूरी है कि डेबिट किसको कहते हैं, क्रेडिट किसको करते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, इन सब का पता होने आपको काफ़ी ज़रूरी है टैली प्राइम के यूज़ के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसे क्या सीखना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है आपको क्या सीखना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट है या फ्रीलांसिंग करते हैं तो पहले एक्सेल सीखिए। आप बेसिक डाटा एंट्री, रिपोर्ट्स और बिलिंग जैसी चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, जॉब की तलाश में हैं या ऑलरेडी अकाउंटेंट है तो टैली प्राइम आपके लिए ज़रूरी है।
अकाउंटेंट्स के लिए तो टैली प्राइम काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो एक्सेल से आपका काम चल सकता है। आई होप आपने अपने मन में सोच लिया होगा कि आपको सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। फिर भी हम एक बार नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं, आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन आता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो दोस्तों, अगर आप टैली वर्सेस एक्सेल दोनों को तो दोस्तों अगर आप एक्सेल प्लस टैली दोनों को मिलाकर अगर आप काम करते हैं, तो आप किसी भी क्लाइंट या एम्प्लॉयर की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। आज की अकाउंटिंग दुनिया में दोनों की नॉलेज होना एज देता है। अगर आपके पास एक्सेल और टैली दोनों की आपके पास नॉलेज है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल बन सकता है। आप एक अच्छी जॉब को प्रेफर कर सकते हो, या फिर अपने दम पर आप अपना ऑफिस भी खोल सकते हो, जिसमें आप अकाउंटिंग से रिलेटेड, डाटा एंट्री से रिलेटेड काम कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और अब आपने अपना डिसीजन भी ले लिया होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। नेक्स्ट अगर आपका हमारे वीडियो में कोई भी आपका क्वेश्चन आता है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ताकि आपको हमारी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अब क्लियर हो गया होगा कि एक्सेल और टैली में क्या फ़र्क है और आपको क्या सीखना चाहिए। अगर आप ऐसी अकाउंटिंग से जुड़े कंपैरिजन या ट्यूटोरियल चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और बताइए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा पसंद है, एक्सेल या टैली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।